संभोग दुनिया की सबसे पवित्र चीज और रहस्यमय चीज। मनुष्य जीवन में इससे बड़ी कोई चमत्कारिक घटना नहीं होती कि छोटे से कण अणुओं से एक जीवन प्रकट होता है। इसे विज्ञान ने तो साबित कर दिया है कि ये सब विज्ञान का करिश्मा है, ये सब बायोलॉजी है। इससे लोगों के मन में भ्रम तो हो गया है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, पर यह सत्य है। आप जो बच्चा पैदा करते हैं वो सही मायने में आपका नहीं होता। आप एक शरीर पैदा करते हैं। शरीर बायोलॉजी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। उसमें आप संभोग के मदद से एक अवसर पैदा करते हैं। उस अवसर के माध्यम से जो भी आत्मा आप उस समय में जिस तरह के विचार रखते हैं, जिस तरह के चीज़ें करते हैं, जिस तरह से मोहित होते हैं, उसी तरह का आत्मा माँ के गर्भ में प्रविष्ट होता है और फिर उसी से बच्चे का जन्म होता है। बहुत हद तक ये जाना जा सकता है कि आप कहाँ से आए हो, आपकी आत्मा, आपकी चेतना कहाँ से आई है। अगर हर वक्त जो आपके साथ हमेशा है आजीवन रहेगी, उसे मिटाया नहीं जाता, उसे चाह के भी नहीं मिटाया जा सकता, वो केवल आपके पास रहेगी, केवल आपके पास। बहुत सारी घटना है जिससे साबित होता है कि ये सब सच है। घटनाओं का इसमें कोई अर्थ नहीं। कभी ये भी सोचने की बात है कि महान लोग इतने कम ही क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में, आजकल के जो पीढ़ी है, जो युवा है, जो लोग हैं, इनकी सोच संभोग को लेकर बहुत अपवित्र हो गई है। उनके लिए सिर्फ ये शारीरिक सुख मणिपूर्ति का है, पर उनको ये नहीं पता यही वो विधि है परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। सबसे जरूरी कोई चीज़ है तो ये संभोग है। इससे कैसे परम ज्ञान पाया जा सकता है। बड़े बड़े ऋषियों महापुरुषों ने कामा सूत्र दिया है हमारे दोस्त, हमारे भारत को। इससे भागना इसका कोई समाधान नहीं है। इसका उपाय ये है बस कि इसको समझा जाए, और समझा इसी तरह से जाए कि उसे फिर दोबारा समझने की जरूरत न पड़े। बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार का इतना ही मतलब होता है कि यह सब वासनाओं से दूर हो जाना। वासनाएं मतलब चाह, इच्छाएं किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए हो सकती है। मन, धन, दौलत, संपत्ति, ईर्ष्या, स्त्री, पर यह सब कुछ पल के लिए ही आपके साथ रहेगा। जो आपके साथ हमेशा रहेगा वो स्वयं आप ही हो। आपकी पत्नी भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। आप हर एक माध्यम से सिर्फ उसके शरीर को पा सकते हो। उसको मन, दिल, दिमाग, चित्त को पाने का रास्ता, मार्ग आपके पास है ही नहीं। उसके पाने का सिर्फ केवल एक ही रास्ता है, वो है समाधि। और वो संभोग से पाया गया समाधि परम ज्ञान को उपलब्ध करा सकता है। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो संन्यास के माध्यम से पा सकते हैं परम ज्ञान। केवल कुछ लोग, बने ही अनोखी घटनाएं हैं जो लोग संन्यास से परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। परम ज्ञान को उपलब्ध होना मतलब वास्तविकता को जान लेना। ये कुछ ऐसा है जैसे खुद को आईने में देख लेना। आईने में जब हम दर्पण में जब हमारा जो चेहरा प्रतीत होता है वो वास्तविक चेहरा नहीं है। जैसे कि हमने आज तक, मनुष्य ने कभी भी प्रकाश को नहीं देखा है। प्रकाश मतलब लाइट स्वयं कभी दिख नहीं सकती, न कभी दिखेगी। वो सिर्फ एक कारण है जिस कारण से हमें कुछ और चीज़ें दिखती हैं।
प्रकाश वो कारण है जिस कारण से हमें वो वस्तुएं दिखती हैं। अगर आपको सूरज की किरणें दिखती हैं, वो सूरज की किरणें नहीं, वो बादल की किरणें हैं, वो किरणें हैं, सिर्फ किरणें। प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा चीज़ों को देखा जा सके। प्रकाश वास्तविक में आपको कभी नहीं नजर आ, और ना ही इस जगत में कोई पैदा हो सकता है जो प्रकाश को देख सके। वैसे ही किसी और के माध्यम से परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके लिए गुरु की सहायता ली जा सकती है। गुरु के बिना परम ज्ञान उपलब्ध होना नामुमकिन जैसा है, पर उसे भी पाया जा सकता है स्वयं। पर संन्यास हर किसी के लिए सही नहीं होता। आपके पास सबसे सरल और सामान्य विधि संभोगी है। आप काम सूत्र को पढ़िए, उसको समझिए, फिर इसे करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत रहस्यमय चीज़ है। दुनिया में सबसे बड़ी रहस्यमय चीज़, अलौकिक घटना ये है। अगर आप सोच के देखें कि एक चींटी के समान सा प्राणी आपके शरीर में, मन में, दिल में हर वक्त है, वो क्या है? वो चेतना है, आत्मा है, मन है, वो क्या है? ये कुछ इस तरह है कि जो लोग बोलते हैं कि आत्मा नहीं, आपके शरीर को काट दिया जाए और उसमें देखा जाए कि मन है कि नहीं, तो आपको कभी भी मन प्रतीत ही नहीं होगा। अगर कोई इंसान बल्ब को फोड़े और विद्युत की उसमें खोज करे तो उसे विद्युत कभी नहीं मिलेगा। विद्युत तो कारण है जिस कारण से वो बल्ब जल रहा है। कारण दिखाई नहीं पड़ते, कारण के कारण अलग वस्तुएं प्रतीत होती हैं। प्रकाश एक कारण है, विद्युत एक कारण है। वैसे ही संभोग एक कारण है परम ज्ञान उपलब्ध होने के लिए। जीवन में अनेक रहस्य आए हैं, पर सबसे बड़ी रहस्य सिर्फ इतना ही है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्यों इस जन्म में आए हो, आपकी क्या इच्छा है। आप अपने आसपास के लोगों को देखो, अपने जीवन को देखो। अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको एहसास होगा आपकी खुद की वासनाएं थी जो आपको इस शरीर में खींच के ले आई। आपके आत्मा को इस शरीर में आने का जरूर कोई न कोई कारण रहा होगा। बिना कोई कारण कोई भी घटना घटित हो ही नहीं सकती। ब्रह्मांडिक ऊर्जाओं, संसार, प्रकृति का बहुत दबाव होता है हर चीज़ होने में। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, वैज्ञानिक कारण, ज्योतिषी कारण, साइकोलॉजिकल कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। कारण कभी भी किसी भी चीज़ को घटित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बिना कारण कोई भी चीज़ का घटित होना कुछ ऐसे है जैसे पानी के बिना इंसान का जीना असंभव है। जो लोग हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, वो ज़्यादातर लोग सन्यासी नहीं थे। आपको ख्याल में रखना चाहिए, पुराने ज़माने में, योगी महाराजाओं के ज़माने में ऐसे ऐसे योगी थे जिनके 100 पत्नियाँ थी, 200 पत्नियाँ थी, फिर भी वो महान योगी थे। परम ज्ञान उसके चरणों में ऐसे ही बैठता था। भगवान स्वयं उनसे दीक्षा लेने आते थे। भगवान का केवल इतना ही मतलब है, वह परम ऊर्जा, वो ब्रह्मांडिक ऊर्जा जो सर्वशक्तिमान है। भगवान को मानना, भगवान को खोना है। क्योंकि भगवान किसे आप मानोगे? मैं अगर भगवान का नाम लेता हूँ तो आप केवल उन चीज़ों को मानते हो जो आपके मन में समाज ने डाला है। जैसे कि भगवान का नाम लिया तो आपके मन में आएगा राम, कृष्ण, बुद्ध, गौतम, महावीर, विष्णु, शंकर जी, ये सब भगवान हैं। जरूर ये भगवान है, पर भगवान का होना और भगवान को पाना, इनमें बहुत बड़ी अंतर है। गौतम बुद्ध
शादीशुदा थे, कृष्ण शादीशुदा थे, महावीर, जीसस कुछ लोग ही हो सकते हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए बिना किसी साजिश, बिना किसी मशक्कत के। इनके लिए बस उनका योग होता है, उनका कुल होता है, उनका जीवन होता है। एक इसको ऐसा समझे कि पिछले जन्म में उनकी इतनी ज़्यादा यात्रा रह गई थी कि बस एक तिनके की कमी है, तिनके की कमी है, तराजू बैठ जाए, बस थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा समाधि, थोड़ा सा चेतना एकाग्रित, क्या हुआ, सीधा परम ज्ञान को उपलब्ध है। मैं आपसे एक अनूठी घटना बताना चाहूँगा। एक महापुरुष थे, वो बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। रास्ते सिर्फ जंगल थे, जंगल थे, जंगल थे। चलते जा रहे थे, चलते, उनको कब पता नहीं चला तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। लाओस से, बहुत बड़ा महावैज्ञानिक, महाज्ञानी व्यक्ति थे। उनके जीवन की एक अनूठी घटना है। वो वृक्ष के नीचे बैठे थे, वृक्ष के कुछ पत्ते नीचे गिरे, तुरंत उस समाधि को उपलब्ध हो गया, परम ज्ञान उनको उपलब्ध हो गया, मिल गए। इनके पीछे कारण क्या है? क्या प्रकृति स्वयं मदद करती है? नहीं, प्रकृति इसके खिलाफ है। प्रकृति कभी नहीं चाहती कि आपको परम ज्ञान मिले, आपको वो हर वो चीज़ मिले जो एक महायोगी, महानायक को मिल सकती है, आम इंसान को नहीं। उसका बस इतना ही कारण है, प्रकृति को आपसे मतलब नहीं, उनको जीवन चक्र से मतलब है। प्रकृति वासनाएं में इतना ज़्यादा दबाव डालती है, इतना दबाव डालती है कि आपको चाह के भी वासनाओं से दूर नहीं जा सकते। इसके लिए बहुत सालों की योग्यता चाहिए जिससे आप वासनाओं को भुला सके, वासनाओं से आगे बढ़ सके। पर अगर प्रकृति दबाव डालना कम कर दे तो लाखों मनुष्य हो सकते हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। प्रकृति इतनी दबाव डालती है, इतना दबाव डालती है वासनाओं पे। आपने अक्सर देखा होगा, आप ना चाहते हुए भी वासनाओं से पूरा भर जाते हैं। वासनाओं का केवल इतना ही अर्थ है, चाह, इच्छाएं। वासनाओं को आप लस्ट भी समझ सकते हैं, वासनाओं का अर्थ लस्ट ही है। पर मेरे अर्थों में, कई अर्थों में वासनाओं का मतलब हर वो चाह जिसे आप चाहते हैं, मोह, माया, लोभ, ये भी एक प्रकार की वासनाएं हैं। पर इनमें प्रकृति को इतना दबाव डालना नहीं पड़ता, वो आप स्वयं होते हैं जो इसके करीब घूमते घूमते चले जाते हैं। मनुष्य का मन और चित्त कुछ ऐसा है, उसे इस तरह से बनाया गया है, उसे इस तरह से चित्त को पाया गया है, उस तरह से चेतना है मनुष्य के अंदर कि जिस चीज़ के भी आप विरुद्ध होना चाहते, आपका चित्त आपको उसके ही अनुकूल कर लेगा। आपको किसी से प्यार करना है, उसके विरोध में कम से कम 10-20 घंटे सोच लो, बहस कर लो, लड़ाई कर लो, आपका चित्त का वही मार्ग हो जाएगा, लकीर बन जाएगी। आपका चित्त बार बार वही जाएगा, बार बार वही घूमेगा। उसका केवल इतना ही कारण है, अगर मैं बोलूँ आपको कि ये एक भूत है, इसके बारे में ना सोचना, तो आपका चित्त उसके ही बारे में सोचेगा, वही को पाना चाहेगा, वही को मिलना चाहेगा। क्यों ऐसा चाहता है चित्त? चित्त में बस नहीं है आपकी चेतना का। ध्यान का केवल इतना ही मतलब है कि आपको स्वयं से रूबरू कराना कि आप क्या हैं, आपकी चेतना को आपके हाथ में करना। बहुत से मॉन्क होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, महावीर होते हैं, जो बस मौन बैठ के
अपने शरीर के ऊर्जाओं को नियंत्रित करके बहुत सी अनोखी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ मॉन्कों की बड़ी अनोखी घटना है। उन्हें कुछ रूम में बंद किया गया एक वैज्ञानिक परीक्षण के लिए। उन्होंने कहा गया कि इस समय अब आपको 15 मिनट दिया जाता है, रूम का वातावरण को गर्म कीजिए। उन कुछ मॉन्क्स ने, सन्यासियों ने उस रूम का वातावरण गर्म कर दिया। उनको बोला गया उस रूम का वातावरण अब तीव्र प्रकार से ठंडा कर दिया जाए, नम्र किया जाए, नमी ला दी जाए। वो रूम ठंडा हो गया। विज्ञान भी इसे आज तक समझ नहीं पाया कि ये कैसे कर लेते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर आप आजकल के सामान्य जीवन में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस इतना कॉन्शियसनेस को, इतना अवेयरनेस को, इतना चेतना को अपने हाथ में लाना भी बहुत बड़ी बात है। इसे आप ऐसा समझिए कि उन साधुओं के पास अपनी चेतना का केवल एक छोटा सा अंश है, जिससे वो आदेश दे सकती कि तुम्हें अब यही करना है, तुम्हें बस यही करना है, कि तुम्हें बस यही करना है। चेतना को इतने अच्छे से उस बात को समझा दिया गया, आपके प्राणवायु को इतने अच्छे से समझा दिया गया कि मुझे केवल ही अपने शरीर के वातावरण को, अपने शरीर के गर्माहट को तीव्र करना है। तो उनके शरीर ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके पीछे हजारों कारण हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके आज्ञा चक्र का कारण है। योग में आज्ञा चक्र का कितना, बस इतना ही मतलब है कि जिस व्यक्ति, जिस सन्यासी, जिस इंसान, जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र पुनरुक्त रूप से चालू हो जाए, वो अपने शरीर में जो भी आदेश देगा उसे शरीर मानेगा। आज्ञा चक्र का विज्ञान बस केवल इतना है कि आज्ञा चक्र जब भी आप चाहें, आप स्वयं से कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो चीज़ें केवल आपके मन में चलती हैं। और मन गंभीर रूप से लिया जाए तो शरीर में पहुंच जाती है, क्योंकि मन और चित्त, शरीर, आत्मा संयुक्त घटना है। इनमें सबसे ज़्यादा मेल केवल मन और शरीर में है। अगर आप खुद को डिप्रेस कर ले, निराश कर ले, हताश कर ले, परेशान कर ले, तो ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर धीरे धीरे डाउन हो जाए, धीरे धीरे नीचे हो जाए, लो हो जाए। लो मेंटल स्टेट के कारण आपका बॉडी भी खराब हो जाए, आप वीकनेस फील करो, आपको कमजोरी लगे। इसका बस इतना ही कारण है कि आप निगेटिव सोच रहे हो या आप निगेटिव विचार कर रहे हो। मन में इतनी शक्ति है कि वो बस मन का नीचे गिर जाना आपके शरीर के स्वास्थ्य को नीचे गिरा देता है। मन का एक्साइटेड हो जाना आपके शरीर को स्वस्थ कर देता है, आपके प्राण ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। खुश होने और दुखी होने का बस इतना ही मेल मटाव है कि खुश होना मतलब उतने ही करीब है आपके भगवान, दुखी होना मतलब उतना ही गलत ऊर्जा आपके करीब है। खुश होने का और दुखी होने का योगिक विज्ञान ये है, आध्यात्मिक उत्तर ये है। जितना भगवान आपके करीब उतना आप खुश, जितना शैतान आपके करीब, कितना गलत ऊर्जा है आपके करीब, उतना आप निराश, उतना परेशान, उतना हरेशान। अगर आपके मन को केवल हैंडल कर लिया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति जो चाहे वो आपसे करा सकता है और आप कर भी सकते हैं। अब आप इसको इस तरह समझें कि दुनिया में केवल एक देश है जिस देश में हिप्नोटिज्म गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ की एक अनोखी घटना थी। कुछ विद्यार्थियों ने हिप्नोटाइज करने के लिए हिप्नोटिज्म में काफ़ी रिसर्च किए, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी उस चीज़ों को समझने की कोशिश की। उनको ये समझ आया
कि हम हिप्नोटाइज इन्हें कर सकते हैं। एक विद्यार्थी को उन्होंने हिप्नोटाइज करके कोशिश की, हिप्नोटाइज करके उनको बार बार उसके माइंड में सजेस्ट किया, बार बार बोला, हिप्नोटाइज सम्मोहित अवस्था में बोला कि तुम मर चुके हैं, तुम मर चुके हैं, तुम मर चुके हैं। उसके मन ने उस बात को स्वीकार किया और ये बात बहुत ही ताज्जुब है। विज्ञान में इसका आज भी आपको उल्लेख मिल जाएगा। आजकल के ज़माने में इसे तो गूगल, यूट्यूब, कई अन्य माध्यमों से जाना जा सकता है। वो स्टूडेंट और विद्यार्थी की मौत हो गई, सिर्फ उसके मन ने जब स्वीकार कर लिया कि मैं मर चुका हूँ, उसके मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं मर चुका हूँ, मुझे ये शरीर खराब हो चुका है, इस शरीर को छोड़ना है, तो उसका शरीर छूट गया। क्योंकि मन और शरीर संयुक्त घटना है और मन का कहीं न कहीं चेतना और आत्मा से बहुत बड़ा संबंध है। कई बार कुछ गलत करो या सही करो तो कई बार खुद अंदर से आवाज़ आती है, उस अंदर का आवाज़ ही आत्मा की आवाज़ है। मैंने बोला ना, आपके मन को काट लिया जाए, आपके शरीर को पूरा काट लिया जाए, आपके माइंड के अंदर में कोई स्पीकर नहीं मिलेगा, कोई रिसीवर नहीं मिलेगा, कोई ऐसी मशीन नहीं मिलेगी जिससे आपके माइंड में कुछ आवाज़ भेजी जा सकती। तो ये मन क्या है? आप चुप रहते हुए भी खुद से कैसे बात कर लेते हो? इन चीज़ों को समझने के बाद ही आपको समझ आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर केवल मेरा एक पहला घर है जहाँ मैं रहता हूँ। जिनको सपने आते होंगे, जिनको भूत प्रेत के सपने, अनोखे सपने, भगवान के सपने और सपनों में जो जगह जगह दुनिया के घूमते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, उनको मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप वो सपने भी देख सकते हैं जो एक मनुष्य देख नहीं सकता, जो मनुष्य कर नहीं सकता। इसके पीछे का कारण इतना ही है क्योंकि जो सपने की अवस्था होती है, उस सपने के दौरान आपका शरीर, आपकी चेतना अलग हो जाती है। आपकी आत्मा केवल बहुत रेयर केसेस में, बहुत ज़रूरतमंद जगहों पे आपकी आत्मा जाके भ्रमित करती है, घूमती है, पर आपकी छोटी सी चेतना ही इधर उधर से घूमती है जब आप गहरी से गहरी नींद की अवस्था में होते हो। और जब आप गहरी से गहरी नींद की अवस्था में होते हो तो आपके जो आँख होती है वो बहुत इधर उधर घूमने कर देती है। इसको विज्ञान ने रैपिड आई मूवमेंट बोला है। रैपिड आई मूवमेंट। जो मनुष्य को अपने जीवन, अपने चित्त, अपने चेतना को समझना है, उसे अपने सपनों को समझना चाहिए। सपना कोई व्यक्ति तभी देख सकता है, कभी उन सपनों में अवेयर हो सकता है जब उसकी, आपके जो सपने देखते हैं 90% भूल जाते हैं कि पीछे का बस इतना ही कारण है। सपना वो अवस्था है जब आप उठने लगते हैं, जब आपकी चेतना के शरीर में थोड़ा धीरे थोड़ा वापिस आने लगते हैं। उसी क्षण आपका शरीर उठने लगता है और उठने के अवस्था में ही जहाँ पे वो चेतना होती है वहीं का दृश्य वो देख लेती है। जैसे मैं दिल्ली में मेरी चेतना है और मैं मुंबई में बैठा हूँ, सोया हूँ, और मैं मुंबई से उठना चालू करूँगा तो मुझे दिल्ली के कुछ दृश्य दिख जाएंगे और मेरे पूरे उठते तक वो दृश्य का छोटा सा छोटा कण मेरे मन में समाया रहेगा और वही मन मुझे बार बार बताएगा कि मैंने ये सपना देखा। सपने का विज्ञान इतना ही, चेतना का विज्ञान इतना ही। ये सब वीडियो बनाने का केवल इतना ही अर्थ है, ये सब स्पीच देने का इतना ही अर्थ है कि मैं वो ज्ञान को दुनिया लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ जो मुझे रावण ने दिया है। वो ज्ञान जो एक सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं पा सकता। आप अंबानी बन जाओगे, आप
इलॉन मस्क बन जाओगे, आप जेफ बेजोस, बिल गेट्स, रतन टाटा, बड़े से बड़ा धन पा जाओगे, पर आप कभी आध्यात्मिक विकास नहीं कर पाओगे। और आध्यात्मिक विकास करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हर किसी के लिए। धन्यवाद।